देखिए शुरू करते हैं मैथ्स। मैथ्स में ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस का जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट करेंगे इसमें। दूसरे यूनिट में क्या क्या भाई, जैसे जैसे इसमें बुलेट्स बना के पॉइंट डाले हुए हैं ना ये सारे, इसमें 2 नंबर वाला जो पॉइंट है ये करेंगे। ठीक है, 2 नंबर वाला पॉइंट निकालो। देखो 2 नंबर वाला पॉइंट क्या है, सी टी मैथ्स, जो आपका 10+2 वाला सिलेबस से निकालो। एक नहीं है लाडो 10+2 वाला सिलेबस सबके पास। किसके पास नहीं है? कौन है वो काले मुंह के पुराने जिनके पास सिलेबस नहीं है अभी तक? इतने दिन हो गए बांट दिए, फिर भी नहीं है। किसके पास नहीं? सर, इसमें जो यूनिट नंबर 2 है, दूसरा जो है पॉइंट, उस यूनिट 2 में क्या क्या टॉपिक लिख रखे हैं वो एक बार मैं आपके सामने लिख। नंबर 1 के लाडलो गुणन। नंबर 1 पर क्या है? गुणन। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है बहुपद के गुणन। बहुपद के गुणन। नंबर 3 पर है इसमें समीकरण। उसके बाद में नंबर 4 पर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये पॉइंट है इस चैप्टर में, 2 चरों वाले रैखिक। उसके बाद में है द्विघात समीकरण। और उसके बाद में है लघुगणक। ये दे रहे हैं। तो ये चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में से अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले है जैसे जैसे बना हुआ, लेकिन वरना वो पता ही नहीं रहेगा लड़कों, कब सूर्यास्त हुआ, कब उदय हुआ, क्या पढ़ रहे हैं, क्या खोया, क्या पाया, पता रहना चाहिए। लिखो इस। लिखो इसको एज इट इज लिखो। सिद्धार्थ आ गया आपका? हमने सोचा आज नहीं आ। मैंने सोचा आज शायद ये हो गया। एक एक चीज आपको बताता हूँ कि कौन सी क्या है क्या नहीं। देखो लाड लो, पहले बात आती है चर, और एक होता है आपका अचर। एक चर होता है लाड लो, एक अचर। चर को लाड लो क्या बोला जाता है? वेरिएबल। क्या बोला जाता है लाड लो? वेरिएबल। और अचर होता है उसको बोला जाता है लाड लो कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर, आवाज नहीं लाड लो, आवाज नहीं, ये 4 है वो अचर है, कांस्टेंट। मैंने बोला 5, ये कांस्टेंट है। मैंने बोला ए, ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस चीज को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते, जो फिक्स है वो इसमें आएगी। जैसे मैंने बोल दिया सी। अब चलो ए सी का तो फिर भी कोई मान होता है। मान लो ए सी की कोई वैल्यू 105। ये फिक्स फिक्स चीजें, इनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल का मतलब है परिवर्तन कर सकते, परिवर्तनशील, जिनमें अपन परिवर्तन कर सकते। जबकि अचर वह है जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं लाडलो? कांस्टेंट अचर। बस ये तो है। परिवर्तनशील में क्या है लाडलो? एक्स, वाई, जेड। समझ में आई बात?
अब ये हो गए चर और आगे क्या गया अच्छा। तो अभी इतना सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें से सिर्फ क्या क्या समझ आए सर। अब दो चर मतलब दो चर से पता होने से पहले आपको पता चलना चाहिए समीकरण क्यों। समीकरण नाम भी इतनी जगह आया तो समीकरण नाम को भी अपन समझ इसको अपन अभी लिख लेंगे लाड में सब कुछ लिखेंगे और शांति बनाए रखना। समीकरण को लाड में बोलते हैं इक्वेशन। क्या कहा जाता है इसको इक्वेशन कहा जाता है। अब इक्वेशन क्या होती है लाड में जिससे पहले इक्वेशन को जानने से पहले थोड़ा बहुत आप गहराई में जाके और समझो फंक्शन। फंक्शन क्या हालांकि ये फंक्शन आपको समझने की आवश्यकता नहीं है लेकिन समीकरण के लिए समझा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूं। वरना आपको गाड़ लो मैं हवा में टपका दूंगा अभी देख। फंक्शन का मतलब क्या है जैसे कोई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने एक्स और वाई का कोई फंक्शन लिया। ये फंक्शन ऐसे होगा 3x + 4। ये एक्स और वाई का फंक्शन। यदि मैं बोलूं फंक्शन ऑफ एक्स मतलब ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है। यदि मैं बोलूं कि मुझे फंक्शन चाहिए एक्स वाई जेड का तो मैंने लिखूंगा 3x + 4y + 5 जेड। इनको क्या बोलते हैं फंक्शन। और किसी भी फंक्शन को जीरो के बराबर लिखते ही वो क्या बन जाता है समीकरण। समझ में आई बात। तो समीकरण में परिभाषा लिखूंगा किसी भी फंक्शन फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। किसी भी फंक्शन फंक्शन को बोला जाता है फलन को जीरो के बराबर को शून्य के बराबर रखने पर समीकरण की प्राप्ति होती है। को शून्य के बराबर रखने पर समीकरण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है समीकरण की प्राप्ति। अब आप कहोगे सर कि जैसे ये तो चलो हम और ये पूरा डाटा आपको याद नहीं रहना तो भी काम चल सकता इसकी जरूरत नहीं है ये आपके नॉलेज के लिए समझ में आई बात। अब अपन आते हैं कि चलो सर हमें समीकरण समझ में आ गया। अब समीकरण समझ में आ गया तो हमें बता दो पद क्या होते हैं। एक इसमें चीज आएगी पद। तो मैं आपको एक चीज बताऊं जैसे मैंने लिखा 3x + 4y -5z बराबर 0। मुझे बताओ सबसे पहले ये क्या है। ये एक समीकरण लिखी है मैंने आपके साथ। क्या लिखी है गार्ड बताओ समीकरण। समझ आ गया ये क्या है। इस समीकरण में कितने पद है। इस समीकरण में लाड लो कितने पद। तो इसमें एक पद ये है दूसरा पद ये है और ये तीसरा। पहला और दूसरा पद है वो धनात्मक पद है। कैसे पद है लाडलो क्योंकि इर आगे प्लस को चिन्ह है इर आगे कोई चिन्ह नहीं है इरो मतलब क्या को चिन्ह है प्लस। जबकि ओ क्या को पद है वो ऋणात्मक पद। क्या को पद है ऋणात्मक। जन कुल मिलापरी इम एक चीज समझा पड़ेगी कि इम टोटल पद कितना है 3 पद। 3 पद ने कहवे त्रिपद। कहता पहले बता जो दो या दो ज्यादा पद रहे ना बिन किया करे बहुपद। समझ में आ गई बात। तो बहुपद का मतलब क्या हो गया बहुपद का मतलब है दो या दो से अधिक पद। यार पद किन के वे वो थान ठापड़ को कौन पढ़ को दो या दो से अधिक पद। हालांकि ये थान की चीजें ऐसा कि 10th में पढ़ेड़ी लेकिन थान 10th में लिया ना कौन पढ़ेड़ी जाना बार बता रही समझ में आई बात थान डायरेक्ट चिपकाएड़ी एक खातर थान ठाकुर। अब हालते ही आप कितनी चीजें समझिया मेरे बारे में नाम लिख दिया। एक तो आप पद के बारे में समझ चुकिया। एक चर और अचर के बारे में समझ चुकिया। एक आप समीकरण के बारे में भी समझ चुकिया। ठीक है। एक आप बहुपद के बारे में भी समझ चुकिया। अब आप नंबर लेना रेखिक कि भाई रेखिका एक एक शब्द को मतलब था रहे जने तो ठा पड़ी बचे एक कोने। वो अब आवे बात रेखिक की कि भाई रेखिक का कहाँ सिस्टम रैखिक। ई रैखिक ने इंग्लिश में किया करे लीनियर कहीं क्या है लीनियर। रैखिक को मतलब कहीं है रैखिक आगे समीकरण भी है।
अब किसी समीकरण ने रेखिक समीकरण बा समीकरण जखा में चर की घात एक बा कहीं भी जाए फॉर एग्जाम्पल जिया मैं थाने लिख कर बताऊं रुको यहाँ ठाकुर पड़ेगा ज्યાં 4x+3 बराबर 0 4x+2y बराबर 3 ठीक है। अब थे क्या दो सर आ समीकरण क्या नो ये बराबर 0 तो कोनी तो अरे इन यहाँ लिख लियो आ हुई 0। अब 4x+3y+5z बराबर 0 तो आ एक पद की रेखिक सॉरी एक चर की रेखिक समीकरण है आ दो चर की रेखिक समीकरण है आ तीन चर है तीन चर वाला ने तो हटाओ छोड़ दो क्यों इरो आपान काम बने आपान के काई दियोड़ो है सिलेबस मायने दो चर वाले रेखिक समीकरण इन दो किसा चर है एक एक्स है एक दो चर है चरा की घात भी कितनी है एक चल बताओ ओ काई उनको दो चर वाले रेखिक अपा चाहो रुको कन गयो और दो चरों वाले रेखिक समीकरण बात समझ में आई बने ये 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट समझ में आएगी। अब खाली इन समझ में आने का है ये लिखणो भी पड़ी अट आप हेडिंग लगायो जान रेखिक समीकरण जान रेखिक समीकरण की परिभाषा काई नहीं अब आप सब लिखाई दे हम टेंशन मत इस रेखिक समीकरण क्या किसको बोलेंगे वह समीकरण जिसमें चर की घात एक है वह समीकरण जिसमें चर की घात एक अब जन थाने यहाँ लागे चर की घात एक के जन सर मान लो दो होगी तो मान लो दो जब दो घूमते ही इतनी समीकरण के देवा द्विघात से चर की घात एक है जना तो रैखिक समीकरण है चर की घात दो घूमते ही आए के देवा द्विघात समीकरण कारण बात आई द्विघात समीकरण की कि भाई द्विघात समीकरण है जो काई है तो द्विघात समीकरण रहे बिन बोलिया करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेलिंग देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है आई थी जरूरी भी कोनी इंग्लिश की तो द्विघात समीकरण जिसमें चर की घात दो के सर जहाँ चर की घात दो फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x + 5 बराबर 0 बताओ इनमें चर की घात दो है कौन है तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं जिसमें चर की घात कितनी हो जिसमें चर की घात जिसमें जिसमें नहीं रुको गड़बड़ हो गई जिस समीकरण में जिस समीकरण में चर की घात दो हो उसको कहते हैं द्विघात अब थैंक यू सर मान क्यों बताइए द्विघात समीकरण का है वो था नहीं वास्ते बताइए समझ में आई बात तो आप वो 3 नंबर पॉइंट भी पढ़ लियो कि वो कहीं है द्विघात अब गए हैं आगे गुणनखंड फैक्टर में बहुपद का गुणनखंड में अपन बहुपद शब्द के बारे में जान लियो गुणनखंड था पढ़ते हैं अपन काहे था पढ़ जी एक तो गुणनखंड और एक बहुपद का गुणनखंड दो चीज क्लियर होती अरे वो लघु गणक है वो है लो गण वो सब लास्ट में था फेल करो तो वो लिख दिए थे लिखने शुरू करो छापो वहां फटाफट दमादम ठीक है टॉपिक है यूनिट नंबर 2 यूनिट पूरा चैप्टर चला बाद में वो दो चलो बाद आज समीकरण ले ले वहां समीकरण में आगे लेता रहे हाँ अभी जो पढ़ रहे हैं समीकरण उसके बाद ये आगे से आगे
वो पीछे देखो। क्या सिद्धार्थ? आज भी मंदिर गए आप इतनी बारिश में? घर से? आज मौसम कैसा है? सुहाना? बेईमान लग रहा है आपको। लिख लिया? नेक्स्ट। क्या दिनेश जी क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपके लाडलो कोचिंग में और अब कोई कमी नहीं है, लाइब्रेरी भी बन रही है, एसी वेसी भी लगा देंगे, लिफ्ट के लिए भी जगह छोड़ रखी है क्या नहीं? अब तो वैसे एक कैंटीन और खोल दे आपके अंदर है, एक कैंटीन की व्यवस्था कर दे, है क्या नहीं? आईआईटी के हॉस्टलों में होता है ना वैसे। खूब सुविधा है लाडलो, खूब फैसिलिटी। चलो लिख लिया। नेक्स्ट। अच्छा वही लिख रहे हो, ये लो अपने। डिजिटल का ये तो सुख हो गया, वरना डस्टर से ऐसे करता ये नहीं लिखा तब तक वो सबको ऐसे ऐसे मिला हो, फिर बैठे बैठे, है क्या नहीं? होता था ना। ये बात है सिद्धार्थ, और सुनाओ। नए स्टूडेंट आ रहे हैं सभी लोग, सिद्धार्थ की एक वो शॉप है भाई, आप सभी लोग आओगे, कस्टमर जोड़ दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है? सिद्धार्थ के शॉप है कॉस्मेटिक्स की, जो लड़कियों के फैंसी आइटम होते हैं ना। तो चलो आगे निकले। ये लो, लिखो लाडू। क्या हो सिद्धार्थ? आजकल वहां जाते हो क्या? वो आप खेलने जाते थे ना बैडमिंटन, बंद कर दिया? वो सच में ही खेलने जाते थे कि ऐसे ही? जगह ये और शांति वगैरह जाते थे? बैडमिंटन का बहाना था ये। फलन फलन? आज के बाद आप कोई फंक्शन में जाओ तो घर वालों को बोलना फलन में जा रहे हैं, है क्या नहीं? काफी दिनों से देखो ऐसी बारिश, बड़ी बारिश हो गई ना देखो, वरना फसल तो वैसे भी हो जाती, लेकिन पशुओं के लिए दिक्कत हो जाती। अब सभी तालाबों में पानी आ गया, मतलब वापस ये टाइम आएगा ना बारिश का, तब तक के लिए गायों के लिए पानी, उनका दिक्कत था, वरना बस अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये लिखिए। क्या हुआ? कोई नहीं लिखा? कितने लोगों के वो पीछे वाला रह गया था? आपके रह गया, फोटो खींच लो ना।
यहाँ लिखो जन लाड्या आधो कोर्स हुए जे चौमासु जातो रे पूरो। नेक्स्ट लिखिए ये लिखो। ये आशीष आपके आप तो सिस्टर आए थे शायद एक दो दिन ही है ना। उनके कोर्स वगैरह किया हुआ पहले कोचिंग की हुई है। तो तो फिर लाइब्रेरी में क्यों बैठते हैं। आज शुरू किया मैथ का नया टॉपिक शुरू किया रीजनिंग शुरू की है। ये क्लास में दोनों रिकॉर्ड की हुई आज डालेंगे उनको बोलना ये क्लास में ले और रजिस्टर लेके आगे बैठे है क्या नहीं एक बार कोर्स कर ले पहले कम से कम। कितना कराया भाई। हो गया। नेक्स्ट। हो गया। चलिए नेक्स्ट ये लिखो। कर लिया। एक आपको परसेंटेज की और सिंप्लीफिकेशन की जो सीट दी थी वो सारी कंप्लीट कर दी। काम पूरा कंप्लीट करना था ध्यान रखना सीट में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संडे को टेस्ट है दोनों टॉपिक। नेक्स्ट। अच्छा ये तो आगे चलते ट्रांसफर वाला। अच्छा ठीक है दो मिनट। चलिए अब मैं कुछ और चीजें सिखाता हूँ आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब अपन गुणनखंड की। इसके बारे में बात करेंगे कि गुणनखंड क्या है इस शब्द का क्या मतलब है? इसको देखो गुणनखंड निकालते हैं उसको फैक्टर बोलते हैं गुणनखंड होते हैं और इसके जो गुणनखंड निकालते हैं इसको से इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं ठीक है। राइजेशन होता है ठीक है ना। तो अपन फैक्टर कैसे निकालते हैं जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल कोई संख्या ऐसे दे रखी जैसे
यहाँ पर दे दिया आपको 36। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का दिया 3। तो ये 36 के मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मैंने 36 का क्या कर दिए, गुणनखंड निकाल। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं गुणनखंड। नंबर एक चीज तो ये होता है गुणनखंड। ओके। और फिर जैसे अपन कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ। तो ये गुणनखंड शब्द है, ये अपन ने सीख लिया। तो अब बहुपद के अंदर गुणनखंड कैसे निकालें, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मली। अब बात आती है बहुपद के अंदर गुणनखंड। अब बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा क्या होना चाहिए, पद होना चाहिए। बहुपद के गुणनखंड। तो अभी मैं चैप्टर का इंट्रो करवा रहा हूँ आपको कि भाई पूरे में आएगा क्या क्या, किस किस शब्द का क्या क्या मतलब है। बहुपद के गुणनखंड, जैसे बहुपद दिया लार्ड लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर जी। इसका आपको क्या निकालना है, गुणनखंड करने हैं इसको बोलते हैं बहुपद के। बहुपद है ऑब्वियसली, एक से ज्यादा पद है। आप लोग मुझे ये बताइए, पहले बात, ये समीकरण में, इस समीकरण में चर कितने हैं? चर एक ही है लार्ड, एक्स। ऐसे मत बोल देना कि एक तो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स। नहीं, दो चर होने का मतलब दो तरीके के चर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे, एक्स और। आप पूछा जाए कि ये समीकरण रेखिक है या नहीं, तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि रेखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है, जबकि यहाँ पर चर की। और ज्यादा सटीक परिभाषा देनी हो तो ऐसे, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो, ये, जबकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी, तो नंबर 2 घात है, इसका मतलब ये कैसी समीकरण है, द्विघात। पद कितने हैं इसमें, कितने पद की समीकरण है, 3 पद हैं। तीनों के तीनों पद कैसे हैं, देखो ऐसे, ऐसे ध्यान देने से guys। इसमें अचर पद है वो कौन सा है, 4 और 3 कौन सा, इन सिर्फ 3 है ना, जो कोई काई है अचर। वो अचर क्यों कोनी, क्योंकि 4 के साथ काई लगे रहे, जन हो सके कि वो 4 इंटू 1 हो सके वो 4 इंटू 2, अपन एक्स की वैल्यू ठाको लेना, एक्स की वैल्यू की भी हो सके, एक्स है तो कुछ चर है, जन पड़ गया वैल्यू चर पद की शेर, अचर पद की शेर। जे थाने ईमान पद दे दे, ईमान क्वेश्चन नहीं बना सके वो, की भी बना सके, छोटा लेवल को एग्जाम सीटी, तो वो की भी दे सके कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में अचर पद का एक्स स्क्वायर 4x 3 या इनमें से कोई, तो फाइनल तो समझ में आएगा। अब मेरा गुणनखंड क्या है, गुणनखंड याद करो कि देखो ध्यान रखो कि अट एक्स स्क्वायर के सारे गुणा में की होने जाए कि तो है। एक में था गुणा शब्द भी सिखाए, गुणा, गुणा का है। गुणा का मतलब है गुणा में है जो अंक, और ये समास गुजरे। अब देखो क्या है, ज्ञान मेथड में दी 4x। अब मैं था बोलूं x को गुणा में काई, जब क्या देखो कि x के साथ एक गुणा में काई, तो x का गुणा कितना हो गया, समझ में आएगी बात में। जना की साथ गुणा में की नहीं है, ये मतलब की तो है। अब मैं थाने एक चीज बताई दूं सीधी सीधी, कि भाई निकालना क्या है, सीधी सीधी चीज बताऊं थाने, कि इन आपस में गुणा करना है, 3x स्क्वायर, फिर एक इन 20 लाना है, वो गुणा करी लेना आयो। अब अपन एक यान की चीज चाहिए, दो यान की चीजें चाहिए, जो गुणा करे जना 3x स्क्वायर आ जाना और जोड़े जना 4x आ जाए। ढूंढो यान का टुकड़ा करो, चल यान का टुकड़ा हो था के, या मैं था थोड़ा और सरल करो थे, बचपन में ध्यान सीखियो ना, ज्ञान के ध्यान ही बचपन में कर, ज्ञान देखो कि गुणा करे ना, जना इन आपस में गुणा कर देखो, 3 इंटू 1 कितो हो, एक साथ गुणा कितो है 4।
मतलब गुणा करे जना तो 3 आनो, जोड़े जन की तो आनो। वो थोड़ा समझ में आसान है। नहीं यहाँ समझो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं फिर कांटा सा बताया है। अरे रुको देवता रुको, फिर देखो इन्हें इन गुणा करो, 3x² इन 20 लाने नीचे ही रख दियो। गुणा करे जना 3x² आनो, जोड़े जन 4x आनो, 3x x एन देख लो जोड़े जना कहीं आवे, फिर गुणा करने जन कहीं आ जाए। समझ आई बात? चल अब इन यहाँ लिखो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 लिख सकें हैं? अब की मान लूं ई पूरा पद નું x कॉमन ले लो, કાંઈ બચ્યો 8 બચ્યો x 8 કાંઈ બચ્યો પ્લસ 8 कॉमन लाने की कोने जन कांई कॉमन ले लो a जन कांई बन्यो x प्लस बराबर में 0। अब वो x प्लस 3 है दोनों में कॉमन ले लो, x प्लस 3 कॉमन ले लो जन 8 कांई बच्यो x 8 कांई बच्यो बराबर है जन इनो मतलब आई या तो x प्लस 3 जीरो है या x प्लस 1 जीरो बराबर, इन दोनों अलग अलग जीरो के बराबर रखो, x प्लस 3 बराबर 0 x प्लस 1 बराबर 0 चल कहाँ आएगा x बराबर -3 या। लेकिन आप प्रोसेस आगे की, हालांकि ई बहुपद का जगह गुणनखंड हो गया है ना, बे ए हो गया x प्लस 3 और x प्लस इन बोलिया करे बहुपद का गुणनखंड, इन काय बोलिया करे बहुपद का गुणनखंड। अब आप देखो आप कराएंगे, आप पहले गुणनखंड सीखियो आप कहीं सीखा बहुपद और थाने वकायदा समझ में आए थाने कोई चिंता की बात को नहीं, ते सब पेल करो तो आप खोल लिखो समीकरण गुणनखंड बहुपद के गुणनखंड और गुणांक ये 3 लिखो। मैं तो 100% समझ में आ जाए, बस थोड़ा क्लास में कंटिन्यू रही बीच में ज्यादा छोटी मत, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी जाना कि थाका सिग्नेचर बिना तो कटे काम ही नहीं है, जने छुट्टी रहा है समझ गए। अच्छा मीनाक्षी से गई, हाँ मीनाक्षी कच्छो बरसात में गड़े है गए, बरसात में नहीं आया, ठेठ गाँव में आया, है कौन है? तो यान बारिश आवे थाने यान लगे ना आज कोचिंग क्या चाला, चल थोड़ो यान वेट सोचनो कि बारिश आएगी जबकि अपन कोचिंग दूर कौन पुगन दे, चल थे काई जिंदगी में कोई परेशानी आए काई मुकाबलो करो तो हैं, था मुकाबलो था बारिश में होनो है। मान लो कोई चुनौती आएगी जिंदगी में XYZ या कोई परिस्थिति यान की होगी, फिर फिजिक्स वाला का भी देखियो एक इंटरव्यू में वो एक लड़को जो श्रीनगर में सेव की ट्रका खाली करतो दिन का, रात का पढ़तो भी नीट क्लियर के। हाँ चलिए नेक्स्ट, और सवाल तो चुनौतियां कम है ठीक है, बाद में जिन जिन का यहाँ करे जिन जिन बर्डन बढ़ जाता है। एक बार मेरा फ्रेंड है कोई बैंकिंग की ट्रेनिंग करता, फिर बेन मैं छोड़न जाता बट बैंकिंग की ट्रेनिंग करता जाना, फिर बेन वापस लेने खातर जाता, एक दिन मैं बट लेने खातर गया जना, बट देखियो जो बट कोई एक लड़की मेरे कोई साथे मतलब मेरे बच्चो हो छोटो सो, अब वो ट्रेनिंग देते थे वो बच्चों डिस्टर्ब करे, छोटो बच्चो है जन भाई अब समझा भी बैठा ही नहीं सके, बैठा हो खाए वो बैठने तो वो जाना ही हो नहीं कि बिन बैठा हो किए, सर भी चुनौती बढ़ गई ना, हालत बैठा हो पढ़ो जितला कोई रोवे को नहीं, बाद में दिक्कत ही है।
सन भी बाद में काई करियो मैं थोड़ा 10-15 मिनट पहले जाता था मान को फ्रेंड सर्कल होने वो क्यों आप यहाँ कर के आज की मतलब लड़की है आप साथ है कलीग है रात दिन साथ पढ़े क्लासमेट है 5-5 मिनट में यदि आप इन रखा कोई की भी क्लास कहीं को डिस्टर्ब भाई क्यों ठीक है मैं थोड़ा जल्दी जाता था मैं कहते हैं 5-5 मिनट रहा को ना जन मैं 10 मिनट रहा अगला फिर तांग सगळा को कवर होती गणपत में नहीं सर्कल में रहा था विश्व है बिरियान कर भी ट्रेनिंग ये की कहीं करे पूरी करे समझ में आई बात वो खाए वास्ते जब कभी यार क्योंकि 80% लड़कियां यहाँ लगे यार शादियों में सब सही हो जाए या बाहरी तकलीफ है देखी है कोई जरूरी को नहीं है सही हुए बत्ती हुई सर ई कारण परिस्थिति थान पर हावी हुए ना भी पहले पहले कोई ना कोई यान की कहीं ना अचीवमेंट कर लिया समझो आगे में और लिखो ये लिखो जल्दी लिखो उदय लिखो नोट लिखो है फिर ले लिखो मैं तो पहली बार करवा रहा हूँ हाँ नहीं 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 सवाल ही पता है मैंने आळस से जीवन भूल भी ना खाए कहीं करे कहीं नहीं करे आओ जाओ तो घणो दिन कौन करे देख सिलेबस कॉम्प्लीट है उदय में वो हो गया हम पहले क्या जीके पढ़ते थे तो मेरे फ्रेंड बोलता था कि भाई जब जीके कम पढ़ा हुआ था ना तो चार ऑप्शन आते ना ऐसे लगता कि यार ये भी नहीं होगा ये भी इसका आंसर थोड़ी है ये भी थोड़ी फिर बोले मैंने इतना जीके पढ़ लिया वो बड़ी ठणी सहेलियां किले दुर्ग सांगा सब फिर ऊपर से इंडियन हिस्ट्री वो थी वो और पढ़ लिया बोले अब दिमाग में इतना ऐसे खिचड़ी हो गया ना बोले जो देखता हूँ ना लगता है वही सही समझ रहे बात ऐसे बोले सांगा का पिता उदा है तो भी लगता है हाँ उदा है ठीक है और बोले वैसा भी किसी में भी फिट करूँ ना तो मेरे एकदम सेट बैठता है एक है ना वो हो गया एक ना कितनी मेहनत पढ़ा दी उधर जब ऐसा लगता है ये भी पढ़ा दिया ये पहले पढ़ा दिया होगा ये आगे पढ़ा दिया होगा चलो ये लिखो ये लिखो उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं लॉर्ड लो लिख दिया सभी ने चलिए लॉर्ड लो अब मैं आपको कुछ अलग बताता हूँ जिससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा इस दुनिया में क्वेश्चन करना शुरू कर और क्वेश्चन भी छोटे छोटे इतने छोटे क्वेश्चन लॉर्ड लो आपको लगे उनको देख के कि ये भी कोई क्वेश्चन है खिलाड़ी ऐसे तो हमने खूब किए ठीक है तो क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बेसिक लेवल उन क्वेश्चन को अभी तक आपने जितना सीखा है उसके आधार पर भी सोल्व आउट कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए समीकरण समीकरण हल की ए कितना है आपका 11 बी कितना है आपका ऑप्शन 12 सी कितना है आपका लाडलो और डी कितना है
करो लाड लो, करो करो करो। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। 3x 20/7 माइनस एक्स समीकरण को हल कीजिए। ए बी सी डी 5/9, 5/7, 4/7, 3/7। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/5/7। सी ऑप्शन। इसमें ए ऑप्शन। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर किसके नहीं आया है? हाथ खड़े करो। पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अबे गिनाने में कौन आएगा? इतना दिन तो बनाड़ो। सुरेंद्र जी टैक्स ले रहे हो बार गिनाने खातर। देखिए, इस एक्स एक्स एक तरफ बढ़ने है और संख्याएं संख्याएं एक तरफ बढ़ने। ध्यान से देखो, यहाँ कंजरवाइज मत करो। देखो, ये एक्स है वो एक तरफ आएगा, 5x माइनस 4x। और ये माइनस का 6 है वो इस तरफ आएगा, तो 5 प्लस 6। तो ये हो गया 11, 5 x बराबर। अब इसमें लाड लो, क्या समझ। चल, आगे बढ़िए लाड। ये x है, इधर देख सकते x x को एक तरफ करना, तो 3x और प्लस x, और इस तरफ कितना है? 20/। तो 3x और x कितने हो गए? 4x बराबर 20/। अब ये 4 यहाँ गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग, तो x बराबर 20/7 इंटू 4 से ये 20 कितनी बार जाएगा? 5। तो x बराबर आएगा 5। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये इसका आंसर लिखो, ये सारा कंप्लीट करो इस। जिसको समझ में नहीं आया ना, वो उसको पूछना है दोबारा, 3 बार 4 बार। चलिए, नेक्स्ट, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 8x - 12 बराबर 3x प्लस, सॉरी 3 आएगा, 3x प्लस, बड़ा लिख देता हूँ लॉर्ड में थोड़ा, बराबर 3x+8। करो इसको सॉल्व। ऑप्शन ए बी सी डी। किसके डी नहीं है लॉर्ड? किसके नहीं है लॉर्ड लो? जिस पर्सन के डी नहीं है वो हाथ खड़े करने। सभी कर गए? देखिए, x एक तरफ करना है तो 3x को इस तरफ लाओ, 8x - 3x, और माइनस का 12 इस तरफ भेजो, 8 प्लस। तो ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 20/5। ये कितना हो गया? समझ में आया क्या बात? चलिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग है, ठीक है? तो लिखिए, x+1, x+2, और इधर x-3 और x-4। तो इस तरफ a, इधर b,
इधर सी और इधर इनमें से दो तीन एक चार। हम्म। अच्छा, इसको करने का भी कोई तरीका है लाड। नंबर एक चीज नंबर एक चीज लाड लो, आप इसको गुणा करो। नंबर दो चीज लाड लो, आप इसमें एक्स का मान उठा उठा के रखो। जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा वही इसका क्या है। अब सेटिस्फाइड कैसे करेगा, देखिए। जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, गुणा कर, पहले गुणा करके बता दूंगा तो आप। एक्स इससे गुणा हुआ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स इससे गुणा हुआ तो कितना हो गया, दो एक्स। फिर एक्स इससे गुणा हुआ तो एक्स। फिर ये एक्स इससे गुणा हुआ तो कितना हो गया। ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से सुन। ये एक्स है ना, ये इन दोनों से ही गुणा होगा। तो पहले एक्स एक्स से गुणा हुआ, फिर एक्स इस दो से गुणा हुआ। अब ये एक है ना, ये भी इस एक से गुणा होगा और इस दो से गुणा होगा, तो क्या होगा बोलो। राइट। अच्छा, अब ये इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो सबसे पहले क्या हुआ। फिर एक्स माइनस चार से गुणा हुआ तो अब ये इससे होगा और ये इससे। माइनस तीन एक्स से गुणा हुआ तो माइनस तीन एक्स। अब माइनस तीन माइनस चार से गुणा, तो माइनस माइनस और चार तीन। तो देखो अब इसमें खेल देखना आप। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, दो एक्स और एक्स, तीन एक्स प्लस दो। और इधर माइनस चार एक्स माइनस तीन एक्स, इससे आपको डर लगे तो ऐसे ही रखना है, प्लस बारह। अब इनको इस तरफ लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, तीन एक्स प्लस चार एक्स प्लस तीन एक्स। और ये दो इस तरफ भेज दो तो माइनस कर। ये कितना हो गया, दस एक्स बराबर दस, एक्स बराबर। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट। देखो इसमें क्या करते हैं। अच्छा ऐसे करो आप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑप्शन टेस्ट करना सिखाता है। क्या यह समझ में आ रहा है। अब आगे कुछ तूफानी करें या आज खूब है। हम्म। तूफानी करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पांच एक्स माइनस चार बटा तीन एक्स प्लस छ बराबर दो बट्टा नौ हो तो एक्स का मान होगा। इसको इस तरफ गुणा कर दो, इसको
तो 9 इस तरफ गुणा होगा तो 9 × 5x - 4 और ये इस तरफ होगा। ले भगवती करो। आज काहे सोच में डूबे हो तुम, पोछा लगाओगे आज तो? हैं? नहीं, जने आज जने टाइम पर आया आज, नहीं तो लेट आया करेगा। नहीं ये दिया करे मैं सुबह वाला। ऑप्शन ए। वेरी गुड। बाकी जनता, बाकी जनता जवाब दे। ये आया। वेरी गुड, शाबाश। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी का आनंद लेंगे अपन कल।